हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है फन विथ मैग्नेट, चुंबकों के साथ मनोरंजन। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने विज्ञान का जो है अपना अध्ययन चुना है। इस अध्याय में हम काफ़ी महत्वपूर्ण बातों का चर्चा करेंगे और समझेंगे। चुंबक एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग आज हर जगह हो रहा है। इसके ऊपर हम चुंबकों के मनोरंजन के अंतर्गत बहुत कुछ समझेंगे और जानेंगे और इस चैप्टर को एनालाइज करेंगे। हर एक पहलू को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है चुंबक के साथ मनोरंजन, फन विथ मैग्नेट। कक्षा 6वीं विज्ञान के जो अध्ययन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो है न्यू सिलेबस के अंतर्गत है। नवीनतम परीक्षा पैटर्न के आधार पर ये तैयार किया गया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सारे एमसीक्यू में एक बात की खासियत है कि ये पूरे चैप्टर को कवर करता है। एक बार अगर आप ये एमसीक्यू समझ लेते हो तो आपको जो है किताब अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि सारे किताब से जो है महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष रखा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को चुंबक द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। आपके समक्ष जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में से पूछ लिया गया है कि इसमें से किसको जो है चुंबक के द्वारा उठाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम कैन नॉट बी पिक बाय अ मैग्नेट। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम कैन नॉट बी पिक्ड बाय अ मैग्नेट। ऑप्शन है हेयर पिन को, बी कह रहा है पेपर क्लिप को, सी कह रहा है लोहे की कील को, या डी कह रहा है एल्युमिनियम फॉल को। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ वाली है। कहते हैं जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो वो क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन भी इस क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि ये न्यू एनसीईआरटी पे आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को चुंबक द्वारा नहीं उठाया जा सकता। देखिए हेयर पिन जो होती है, हेयर पिन जो है चुंबक को आकर्षित करती है, यानी हम हेयर पिन को उठा सकते हैं। पेपर क्लिप को भी हम उठा सकते हैं क्योंकि ये भी लोहे की बनी होती है। ठीक है, लोहे की कीलों को उठाना चुंबक द्वारा बहुत ही आसान है। लेकिन देखा जाए तो एल्युमिनियम फॉल को हम नहीं उठा सकते, क्योंकि एल्युमिनियम फॉल जो होती है एक तरह का चुंबक को आकर्षित नहीं करती है। ठीक है, तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, एल्युमिनियम फॉल्स, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि जहाज़ों से भारी कंटेनर को उठाने के लिए क्रेन में डैश प्रकार का चुंबक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया कि जहाज़ों से भरी हुई कंटेनर, आपको पता है ना समुद्र के किनारे बड़े बड़े कंटेनर आते हैं या बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, तो उसको जो है हम डायरेक्टली नहीं उठा सकते, उसके लिए भी हम मैग्नेट का उपयोग करते हैं। और हमसे ये पूछ लिया है कि उन जहाज़ों से भरी हुई कंटेनरों को उठाने के लिए हम किस प्रकार के चुंबक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डैश टाइप्स ऑफ मैग्नेट इज़ यूज इन अ क्रेन टू बी लेफ्ट अ हैवियर कंटेनर फ्रॉम द शिप। Dash type of the magnet is used in a cranes to be left heavier containers from a ship. A बार चुंबक, बी बेलनाकार चुंबक, सी विद्युतीय चुंबक, डी घोड़े की नाल चुंबक। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम जहाज़ों से भरी हुई कंटेनर को उठाने के लिए क्रेन में किस प्रकार का चुंबक का उपयोग करते हैं।
देखिए दोस्तों, बार चुंबक जो होता है, हम बार चुंबक आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बड़े बड़े कंटेनर को उठाना संभव नहीं है। घोड़े की नाल का चुंबक, इसका भी यहाँ पर उपयोग नहीं की जा सकती। विद्युत चुंबक तो सभी चुंबक के लिए कहा जा सकता है, तो विद्युत चुंबक भी हम यहाँ आंसर के साथ नहीं जा सकते। तो इसका मतलब जो है हम बेलनाकार चुंबक का उपयोग करते हैं। ये बेलनाकार चुंबक होती है जो बड़े बड़े कंटेनरों को उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। कहते हैं इतने बड़े कंटेनर को उठाने के लिए हम बेलनाकार चुंबक का उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेंड्रिकल मैग्नेट का उपयोग जो है यहाँ पर की जाती है बड़े बड़े कंटेनर को उठाने के लिए जहाज पर से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, यानी बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में तंत्रिकाएं संदेश को डैश के रूप में प्रसारित करती है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में तंत्रिका संदेश को डैश के रूप में प्रसारित करती है। द नर्व्स ऑफ आवर बॉडी ट्रांसमिट ऑफ मैसेज एज। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है विद्युत आवेग, बी कहता है रेडियो तरंगे, सी कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी कहता है कोई नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है कि हमारे शरीर में तंत्रिकाएं संदेश को, तंत्रिका, ठीक है, नर्वस सेल तंत्रिका संदेश को डैश के रूप में जो है प्रसारित यानी भेजती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में तो नहीं भेजती है, रेडियो तरंगे के रूप में भी नहीं भेजती है। तो इसका आंसर सिर्फ ए आंसर है, विद्युत आवेग के द्वारा भेजती है। हमारे शरीर में तंत्रिका संदेश को विद्युत आवेग के रूप में प्रसारित करती है। तो ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है कि विद्युत आवेगों के द्वारा जो है तंत्रिका संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि चुंबक शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। चुंबक शब्द जो है पुराने फ्रांसीसी शब्द में किस नाम से जाने जाते थे। तो ये क्वेश्चन की जो है बातों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप जिस कक्षा में बिलोंग करते हो वहाँ पर आपको इतनी समझ जो है विकसित नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ये विकसित करने का जो कार्यभार होता है वो टीचरों का होता है, और इसमें टीचरों को जो है काफ़ी सहयोग देना चाहिए। बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, इससे उनका जो है जनरल नॉलेज का विकास होता है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि चुंबक शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है, और आप तुक्का मार दीजिएगा, ए बी सी किसी पे भी निशान लगा दीजिएगा। क्वेश्चन को मतलब को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण यह रहता है। द वर्ड मैग्नेट इज ड्राइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रांस वर्ड। द वर्ड मैग्नेट इज ड्राइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रांस वर्ड, यानी चुंबक शब्द जो लिए गए हैं पुराने फ्रांसीसी शब्द किससे लिए गए हैं। क्या ए मैग्नीशिया से लिया गया है, बी मैंगुओल से लिया गया है, या सी मैग्नेट से लिया गया है, या डी मैग्नेटम से लिया गया है। क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि चुंबक शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द मैग्नेट से लिया गया है, यानी पहले मैग्नेट जो वर्ड था फ्रांसीसी शब्द में बोले जाते थे, ठीक है, फ्रांसिस में ये शब्द बोले जाते थे, लेकिन आज जनरली जो है मैग्नेट यानी चुंबक के लिए इस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कि चुंबक शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द मैग्नेट से लिया गया है चुंबक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है, और वही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रह जाएगा। और यहाँ पर आगे चल के एसएसटी का भी मिलेगा, आपको मैथ का भी एमसीक्यू मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। तो जितना हो सकता है सब्सक्राइब करके सेव कर ले अपने मोबाइल में, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आने वाला समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि जब हम किसी चुंबक पर
हथौड़े से मारते हैं तो क्या होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी आधारित है कि जब हम किसी चुंबक पर हथौड़े मारते हैं तो क्या होता है। आप किसी चुंबक पे जो है हथौड़ा मार कर देखना उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आप जो है अच्छे सामानों को ही तोड़ दो। ठीक है, कबाड़ी की दुकान में जाओगे, एक चुंबक ले लेना वहाँ से और उसमें जो है हथौड़ा मार के देखना क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हाट हैपन व्हेन टू द हिट अ मैग्नेट विद अ हैमर। ऑप्शन कहता है कि यह अधिक चुंबकीय बल प्राप्त कर लेगा। बी कहता है चुंबकीय हो जाएगा। सी कहता है उत्तर और दक्षिण ध्रुव अपनी स्थिति बदलते हैं। या डी उपयोग में से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी चुंबक पर हथौड़े से मारते हैं तो देखा जाए चुंबक जो है अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है। अगर आप किसी चुंबक पर हथौड़े से वार करोगे, हथौड़े से उसको पीटोगे, तो वो अपना जो है चुंबकीय गुण ख़त्म कर लेगा। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ये बात को दर्शाता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बी दर्शा रहा है कि जब हम किसी चुंबक पर हथौड़े से मारते हैं तो वह बी चुंबकीय हो जाता है। बी चुंबकीय का मतलब होता है कि अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है। यानी आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि यह बी चुंबकीय हो जाता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है चुंबक को चुंबकीय गुण को नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा बदल दिया है, यानी पलट दिया है। ऑप्शन को आंसर बना दिया है, आंसर को ऑप्शन बना दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन है चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट किया जा सकता है। हम किससे नष्ट कर सकते हैं। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। यहाँ पर हमारे समक्ष ऑप्शन है हथौड़ा मारकर, बी हीटिंग करके, सी गिरा के, या डी सभी। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और आप सोच रहे होंगे कि पहले वाला क्वेश्चन में तो हथौड़ा मार के जो है इसको चुंबकीय गुण को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक तो मेथड है। अगर हम किसी पर चुंबक पर हथौड़ा मारते हैं तो मैग्नेट के गुण खो देता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ हथौड़ा मारने से ही चुंबकीय गुण नष्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी चुंबक को हीटिंग कर देते हो, गर्म करते हो, तो इससे भी उसकी मैग्नेटिक क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी चुंबक को ऊपर से पटक देते हो, गिरा देते हो, तो इससे भी मैग्नेटिक गुण जो है समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब देखा जाए चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट करने के लिए हम उसको हथौड़ा भी मार सकते हैं, उसको हीटिंग भी कर सकते हैं, या हम उसको गिरा भी सकते हैं। यानी देखा जाए तो हथौड़ा मारकर, गर्म करके और उसको गिरा के हम उसकी चुंबकीय शक्ति को जो है नष्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन डी बता रहा है सही। यानी देखा जाए तो ये सभी जो है सही है। इससे जो है हम चुंबकीय गुण नष्ट कर सकते हैं। यानी डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि जब एक चुंबक को प्लास्टिक के प्लेट पर आम पिन फैलाकर रखा जाएगा तो क्या होगा। जब एक चुंबक को एक प्लास्टिक के प्लेट पर आम पिन फैलाकर रखा जाए तो क्या होगा। When a magnet is placed on a plastic plate with a common pins separate on it, then you know that, you understand, when a magnet is placed on a plastic plate with a common pins separates on it, then यानी पिन चुंबक के चारों ओर चिपक जाती है। ये ऑप्शन बता रहा है। बी कह रहा है कि पिन चुंबक के बीच में चिपक जाता है। सी कह रहा है पिन चुंबक के सिरे पर चिपक जाएगा। और डी इसमें से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक चुंबक के प्लास्टिक के प्लेट पर आम पिन अगर रखते हो तो क्या होगा। देखिए पिन चुंबक के चारों ओर चिपक जाएगा, ऐसा घटना नहीं होगा। बी कहता है पिन चुंबक के बीच में चिपक जाएगा। भाई सेंटर में क्यों चिपकेगा, क्या सारी जगह छोड़ कर सिर्फ वो सेंटर में चिपकेगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है। और सी कह रहा है पिन चुंबक के सिरे पर चिपकेगा। ये बात कहीं ना कहीं बात सही है
कि चुंबक के नॉर्थ साउथ जो सिरे होते हैं उस पर जो है चिपक जाएगा, क्योंकि पिन जो है, पिन देखा जाए तो लोहे के मटेरियल से बने होते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। स्टील भी जो होता है चुंबक को काफ़ी आकर्षित करती है। तो देखा जाए पिन चुंबक के सिरे पर चिपक जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही है। आपको सी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए और इसको जो है याद भी रखना चाहिए कि जब हम एक चुंबक को प्लास्टिक के प्लेट पर आम पिन फैला कर रखेंगे तो पिन चुंबक के सिरे पर चिपक जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का उत्तरी सिरा डैश की ओर इंगित करता है। अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ये चुंबक को दिशा को बता रहा है और ये आपके मोबाइल में भी जो है कंपास होती है, ठीक है। आप अपने बड़े को बोलो कि आपको जो है वो मैग्नेट के जो कंपास होती है उसको खोल के दे और उसको आप एनालाइज करके देखो कि आखिर इस घटना में क्या घटित होती है। यानी स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक, एक चुंबक को अगर आप लटका देते हो तो उसका उत्तरी सिरा डैश की ओर इंगित करता है। उत्तरी सिरा कहाँ पर इंगित करेगा? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। द नॉर्थ एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड। ऑप्शन ए कहता है भौगोलिक उत्तर की तरफ ये इशारा करेगी, बी कह रहा है भौगोलिक दक्षिण की तरफ इशारा करेगा, सी कह रहा है भौगोलिक पूर्व की ओर जो है इशारा करेगा और डी कह रहा है भौगोलिक पश्चिम की तरफ इशारा करेगा। आपको पता होना चाहिए जो मैग्नेट होते हैं उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सी डी ऑप्शन गलत साबित हो रहा है कि भौगोलिक पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ दिशा की ओर तो इशारा करेगा ही नहीं। तो सी डी जो है बिल्कुल गलत है। हमारा यह क्वेश्चन जो है ए बी में द्वंद्व रह गया कि या तो भौगोलिक उत्तर की तरफ इशारा करेगा या भौगोलिक दक्षिण की तरफ इशारा करेगा। लेकिन हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का उत्तरी सिरा, अब उत्तरी सिरा की बात किया गया है तो ये उत्तर की ओर ही इंगित करता है, यानी देखा जाए तो भौगोलिक उत्तर दिशा की तरफ जो है इशारा करेगा, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कि ए भौगोलिक उत्तर की तरफ जो है इशारा करेगा, यानी स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक उत्तरी सिरा उत्तर की दिशा को इंगित करता है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है। और हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और एग्ज़ाम पॉइंट से व्यू से भी काफ़ी महत्व रखता है और ये आपको एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अंतर्गत है और एनसीईआरटी बेसिस है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। त्रिपान स्टडी सेंटर का विश्वास है कि अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो पूरा चैप्टर जो है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे और भी वीडियो आपको मिले, तो एक बात आपके मन से नहीं जाना चाहिए, दूसरे बच्चे को शेयर करने की भावना। क्योंकि अगर आप दूसरे बच्चों को शेयर कीजिएगा तो ये त्रिपान स्टडी सेंटर के लिए शेयर इज़ केयर के बराबर होगा। अगर आप शेयर कीजिएगा तो आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है हर वीडियो आपके लिए लाएगा, समझाएगा और आपका मुलाकात जो है हर एक क्लास में होगा और हर क्लास की वीडियो जो है यहाँ पर उपलब्ध है, बहुत ही आसानी से प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो सोचना नहीं है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जो भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, जो भी आपको जानते होंगे, जिसका भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा, सबको ये वीडियो मिलेगा और जो जिनके काम के होंगे वो सारे समझेंगे भी, विचार भी करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। तो आप उसके उनके नज़रों में हीरो हो जाओगे क्योंकि आपने अच्छे काम के लिए कुछ लगाया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो आपको दोस्तों पता है कि इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। जो रेड बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, जो जहाँ लिखा हुआ है उसको दबाइए और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए। अगर एक बार जुड़िएगा तो आपको कई साल तक जो है त्रिपान सेंटर के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर एक महत्वपूर्ण चैनल है। ठीक है, इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।